जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको आज के इस वीडियो में बॉटनी के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। मैं आपको पिछले वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा शॉर्टकट में आप देख लीजिएगा। ये एक फ्लावर बना हुआ है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर है। जैसा कि मैंने बताया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म कहते किसको हैं, तो ऐसे पौधे जिनके फूल से सीड और फ्रूट मतलब बीज और फल दोनों बने उसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। और ऐसे फूल को या उसके फूल को एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर मैंने एक बनाया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर होता है इसमें इस फ्लावर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं या 4 चक्र होते हैं। तो वे इसके चारों चक्र यहाँ मैंने लिखा है। पहला एंड्रोसियम, दूसरा मैंने यहाँ गाइनोसियम लिखा है, इसके बाद कैलिक्स, इसके बाद मैंने कोरोला लिखा है। तो पिछले वीडियो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, आप देख लीजिएगा उसको। ये वाला भाग आप जानते हैं थैलमस है, पुष्पासन। और ये भाग सिंगल है तो पेटल, अगर कई हैं तो कोरोला बोलेंगे। इस सिंगल पार्ट को हम सेपल कहते हैं, इसके ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और ये डंठल है जिसको इंग्लिश में पेडिसल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पॉलिनेशन शब्द लिखा हुआ है। पॉलिनेशन माने होता है परागण। पॉलिनेशन माने क्या होता है? परागण। तो आज आप देखेंगे कि परागण क्या चीज है। किसी भी फ्लावर में पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कहते किसको हैं, माने परागण। तो पॉलिनेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक प्रकार का वर्क है, एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य है? तो मैं बता दूं आपको, ये पूरा भाग समझ रहे हैं आपका, ये पुंकेसर है मतलब स्टैमेन है। स्टैमेन का ये फूला हुआ जो भाग है इसको हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर यहाँ पे मैंने बनाया है, 4 एंथर बने हुए हैं। इस एंथर के अंदर अगर आप इसको कट करके अगर माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करें, अगर इस एंथर को आप काटें तो जनरली इस एंथर के अंदर कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि पॉलिनेशन में बड़ा हेल्प करता है। पॉलिनेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो पॉलिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अंदर जब ये मैच्योर हो चुका होता है तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन बोले जाते हैं। परागकण पॉलन ग्रेन बोले जाते हैं, जिनको इंग्लिश में हिंदी में परागकण बोलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होता है कि जब ये मैच्योर होता है ना तो यहाँ से ये निकलता है, फटता है, और फट करके ये पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से, चाहे जिस विधि से, चाहे किसी जंतु के द्वारा जाए, यहाँ इसको आना है। इस पॉलन ग्रेन को, इसके अंदर भरे हुए पॉलन ग्रेन किसी तरीके से इसी पुष्प के जो स्त्री केसर वाला भाग दे रहे हैं, जिसको हम लोग एक भाग है तो स्त्री केसर बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पल। ये क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से, चाहे वायु के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, और चाहे जंतुओं के माध्यम से यहां तक आएगा। अगर यहां तक आ गया तो यहां पर कुछ नेक्टर मतलब शहद जैसा पदार्थ पाया जाता है। शहद जैसा क्या, शहद ही होता है, इसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, ये इसके ऊपर लगा रहता है। तो ये किसी भी तरीके से यहाँ अगर आ गया तो यहाँ पर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इसमें से
कुछ पानी भी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके ये साइज बड़ी कर लेता है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के पॉलिनेशन क्या है ये मैं बताने वाला हूँ आपको। सिंपल में आप समझ लीजिए, इसके बाद आप विस्तार पूर्वक समझिए। ये परागकण यहाँ से निकल करके किसी भी तरीके से, मैंने बताया वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, अथवा जंतुओं के माध्यम से, किसी भी तरीके से यहाँ से यहाँ इसको पहुँचना है। चाहे इसी फूल के स्त्री केसर वाले भाग के, मतलब ये पिस्टिल या कार्पल के स्टिग्मा पे पहुँच जाए, चाहे उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पे ये पॉलन ग्रेन पहुँच जाए। जरूरी नहीं है किसी पुष्प के ये स्टिग्मा पे पहुँचे। आपको पता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। यहाँ तक इसको पहुँचना है, चाहे एक ही जात के अलग अलग पुष्प क्यों न हो, इसको कहीं न कहीं अगर ये स्टिग्मा पर जा रहा है उसी जात के पुष्प, जैसे ये अगर मान लीजिए कि ये सरसों का, सपोज दैट, या किसी भी फ्लावर की बात करें, जैसे मैंगो का है ये फ्लावर, तो मैंगो के फ्लावर की बात करें तो यहाँ से ये पॉलन ग्रेन निकल करके उसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा, या किसी अन्य पुष्प, मैंगो के किसी अन्य पुष्प, उसी जात का होना चाहिए, यहाँ से वहाँ चला जाए, स्टिग्मा पे पहुँचना है। तो यहाँ से लेकर के अगर ये स्टिग्मा पे पहुँच जा रहा है तो पहुँचने की जो क्रिया है इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब साफ है कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन भरा हुआ है, ये मैच्योर होने के पश्चात किसी कारक या किसी कारण द्वारा, किसी फैक्टर के माध्यम से अगर स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। मतलब परागकण का जो जाना होता है, स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, इसी प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। मैं आपको बता दूं, पॉलिनेशन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जैसा कि मैंने बताया, पॉलिनेशन 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, वायु द्वारा, हिंदी में लिख रहे हैं, आप समझ जाएं कायदे से। वायु द्वारा, जल द्वारा, अथवा जंतुओं द्वारा। समझ लेंगे आप अच्छे तरीके से। अब वायु द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस हो रहा है वायु द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे वायु परागण बोलेंगे। अगर वायु द्वारा हो रहा है तो पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन माने परागण होता है तो वायु परागण बोलेंगे। अगर जल द्वारा हो रहा है ये प्रोसेस, अगर जल द्वारा हो रहा है तो जल परागण, अथवा किसी जंतु द्वारा, जैसे पक्षी द्वारा, कीड़े मकोड़ों द्वारा अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच रहा है तो इसको हम बोलेंगे जंतु परागण। क्या बोलेंगे? जंतु परागण। मतलब हवा के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुँच रहे हैं तो इस प्रकार के परागण को वायु परागण बोलेंगे। और अगर यही पॉलन ग्रेन जल के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं, उसी जात के पुष्प के स्टिग्मा पे पहुँचना है, अगर जल के द्वारा हो रहा है तो जल परागण बोला जाएगा। अगर जंतुओं द्वारा हो रहा है, जंतुओं में तो बहुत सारे जंतु हैं, जैसे मक्खियों द्वारा भी होता है और पक्षियों द्वारा भी होता है, इंसान द्वारा भी होता है, मतलब किसी भी प्रकार के जंतु, एनिमल, आप समझ रहे हैं, एनिमल के माध्यम से अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इस प्रकार के परागण को हम लोग बोलेंगे जंतु परागण। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।